नमस्कार स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल नवयुग कला वाणिज्य महाविद्यालय से आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र सिविक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नागरिक शास्त्र शिक्षण की अवधारणा। तकनीकी तौर पर नागरिक शास्त्र अच्छी नागरिकता का अध्ययन है। दूसरे शब्दों में हम यह नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधिगम और कर्तव्यों का अध्ययन भी किया जाता है। कर्तव्य के अंतर्गत किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य के रूप में नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तथा सरकार के प्रति कर्तव्य आते हैं। नागरिक शास्त्र में नागरिक कानून और नागरिक संहिता का अध्ययन तथा नागरिकों के भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का अध्ययन आदि सम्मिलित है। अब हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या है। नागरिक शास्त्र एक नागरिक को इस बात का ज्ञान कराते हैं कि समाज का उसके लिए क्या महत्व है, वह समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं। इस प्रकार से यह विषय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिकता का बोध नागरिकता को कराता है और उसमें सामाजिक चेतना की भावना का विकास होता है। नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। सामाजिक संबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। सक्रिय नागरिकता का दर्शन अर्थात नागरिकों को सभी नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए आर्थिक सहभागिता, सामाजिक स्वयंसेवी कार्य और इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अपने समुदाय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इस दिशा में कुछ देशों में स्कूल नागरिकता शिक्षा उपलब्ध करते हैं। वर्जीनिया लियरी 1999 के द्वारा नागरिकता को अधिकारों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है। उनके अनुसार नागरिकता की अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनीतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार, समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और दायित्व शामिल है। अब हम देखेंगे नागरिक शास्त्र के अर्थ और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। नागरिक शास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। नागरिक शास्त्र सिविक्स लैटिन के सिविस तथा सिविटास शब्द से बना है, जिनका अर्थ क्रमशः नागरिक और नगर राज्य से है। इस भांति नागरिक शास्त्र मनुष्य का एक नागरिक रूप में अध्ययन करने वाला शास्त्र है। यूनान और रोम में अत्यंत प्राचीन काल में नगर राज्य स्थापित थे। ये नगर राज्य पूर्ण स्वतंत्र होते थे और तात्कालिक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन मुख्य केंद्र थे। इन्हीं नगर राज्यों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित शास्त्र का नाम सिविक्स पड़ा। आरंभ में सिविक्स का क्षेत्र अत्यंत संकुचित तथा, परंतु ज्यों-ज्यों नागरिकता का विकास का क्षेत्र भी बढ़ता गया। हिंदी का नागरिक शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, नागरिक और शास्त्र। बोलचाल की भाषा में नागरिक का अर्थ नगर निवासी होता है, परंतु राजनीतिक एवं वैधानिक शब्दावली में उसके ये अर्थ नहीं लिए जाते। वास्तव में नागरिक का अर्थ संगठित समाज का सदस्य है। हिंदी में नागर का अर्थ चतुर होता है। अतएव नागरिक के अर्थ चतुर व्यक्ति वही होगा जो एक संगठित समाज में निवास करता है। अतएव हम कह सकते हैं कि नागरिक से उस व्यक्ति का बोध होता है जो किसी संगठित समाज का सदस्य हो, जिसे कुछ अधिकार प्राप्त हो और जिसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है।
शास्त्र किसी भी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र शब्द संस्कृत भाषा के शास से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन या व्यवस्था करना। व्यवस्था करना या नियम बनाना विज्ञान का कार्य है। अतएव शास्त्र का प्रयोग विज्ञान के रूप में हुआ है। इसलिए नागरिक शास्त्र को नागरिकता का विज्ञान भी कहा जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शास्त्र शब्द का अर्थ किसी विषय के निश्चित क्रमबद्ध उपयोगी ज्ञान से है, जो कि निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन एवं वर्गीकरण द्वारा होता है। नागरिक और शास्त्र शब्दों का अलग अलग समझ लेने के पश्चात नागरिक शास्त्र के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र संबंधित एवं सुव्यवस्थित समाज के सदस्यों से संबंधित एवं उपयोगी और क्रमबद्ध ज्ञान है, जो नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है। अब हम अध्ययन देखेंगे कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा। अरस्तू के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है। पैट्रिक गेट्स के अनुसार नागरिक शास्त्र नगरों का विज्ञान है। यह उनकी उत्पत्ति, उनके विकास, उनके बाह्य, आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाओं और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास की विवेचना करता है। एल्फ्रेड के अनुसार नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो राजनीतिक संगठन में रहने वाले व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों की विवेचना करता है। बेनी प्रसाद के अनुसार नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य हैं, जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। अब हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में का क्या महत्व है। नागरिक शास्त्र को चाहे सामाजिक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष, दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए नागरिक को तत्पर करना। इसी कारण इस विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। हम बिना किसी संदेह के यह कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन समाज में ही संभव है। वह समाज में रहकर ही वह अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। समाज जहाँ एक और मनुष्य को कुछ बनाने का प्रयास करता है, वहीं नागरिक शास्त्र उसे एक सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना चाहता है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का महत्व सर्वोपरि है। नागरिक शास्त्र के महत्व को हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, नागरिक शास्त्र का अध्ययन प्रजातंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है। प्रजातंत्र की सफलता में नागरिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वह सद्गुणों से ओतप्रोत हो, और यह विषय प्रारंभिक स्तर से ही हमें आदर्श नागरिकता के गुणों का प्रशिक्षण देता है और हमें सामाजिक तथा नागरिक दक्षता देता है। इस विषय द्वारा हमें अपने पास पड़ोस, ग्राम, नगर, राज्य व राष्ट्र के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। साथ ही इस बात का भी ज्ञान मिलता है कि नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार व कर्तव्य हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग में सही कहा गया है, लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्कता के साथ प्रशिक्षित किया जाना परम आवश्यक है। दूसरा है, सामाजिक चेतना के विकास हेतु आवश्यक है। नागरिक शास्त्र एक नागरिक को इस बात का ज्ञान कराता है कि इस समाज को उसके लिए क्या महत्व है, वह समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं। इस प्रकार से यह विषय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सामाजिकता का बोध नागरिक को कराता है और उसमें सामाजिक चेतना की भावना का विकास होता है।
इस विषय के द्वारा नागरिकों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, करुणा, दया, परोपकार, सेवा आदि गुणों का उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक विकास हेतु आवश्यक है। नागरिक शास्त्र व्यक्तियों में नागरिकता के गुणों को उत्पन्न करता है, साथ ही उसे इस बात की जानकारी कराता है कि नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य एवं दायित्व हैं। वास्तव में यह विषय व्यक्तियों में नागरिक या राजनीतिक चेतना की भावना को उत्पन्न करता है। देश प्रेम व देश के प्रति वफादारी का भाव भी यह विषय उत्पन्न करता है। जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का विकास करने हेतु यह विषय बहुत ही जरूरी है। फोर्थ है व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक। नागरिक शास्त्र व्यक्तियों के अंतर्गत उचित नागरिक गुणों का उत्पन्न करता है। इन विषय के द्वारा व्यक्तियों के हृदय में संकीर्ण विचारधारा, जातिपात, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद आदि कुविचारों को दूर किया जाता है और उसमें उचित सामाजिक संवेग यथा दया, दान, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सेवा, सहानुभूति आदि को जागृत किया जाता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। पांचवा है राष्ट्रीय प्रशासन का ज्ञान देने हेतु आवश्यक। नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से हम छात्रों को स्थानीय स्वशासन, राजकीय शासन व केंद्रीय शासन व्यवस्था का ज्ञान कराते हैं, जिससे आज का छात्र इस बात का ज्ञान कर सके कि जिस देश का वह नागरिक है वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है और उनके प्रति उनका क्या दायित्व है। इसका ज्ञान कराने का एक प्रयोजन यह भी है कि नागरिकों को इस बात का जान सके कि विभिन्न स्तरों का शासन व्यवस्था के मध्य समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है। छठवां है सभ्यता व संस्कृति। सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान कराने हेतु आवश्यक। किसी भी देश का संस्कृति व सभ्यता की जानकारी भी नागरिक शास्त्र विषय के मध्य से होती है। समाज का सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखने में यह विषय बहुत ही अहम भूमिका निर्वाह करता है। हमारे जीवन यापन के नियम व तौर तरीके क्या हैं, समाज के प्रमुख मानक क्या हैं, इसका ज्ञान भी इस विषय के माध्यम से होता है। सातवां है नेतृत्व विकास हेतु आवश्यक। प्रजातंत्र में हम सभी जानते हैं कि वर्तमान छात्र हो देश के भावी कर्णधार होंगे। अतः प्रारंभ से ही छात्रों को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जाना आवश्यक है कि वह आने वाले समय में देश का सफल नेतृत्व कर सके। और इस विषय के महत्व इसी कारण से है चूँकि यह नेतृत्व हेतु वांछनीय गुणों को विकसित करने के अवसर छात्र को प्रदान करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में लोकतंत्र तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उसके सभी सदस्य जनता के अधिकांश भाग को अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने हेतु सक्षम नहीं बनाते। जनता अपने दायित्व का निर्वाह तभी कर सकती है जब उसे अपने दायित्व का निर्वाह जब उसे अपने अनुशासन और नेतृत्व करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया जाए। निष्कर्ष पर हम ये पहुँचते हैं कि उपरोक्त सभी बातों से स्पष्ट होता है कि नागरिक शास्त्र विषय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जहाँ एक और यह व्यक्ति का सामाजिक व नागरिक दृष्टि से विकास करता है, वहीं यह उसे जीवन के इस योग्य बनाने में भी मदद देता है कि छात्र अपने जीवन की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का समाधान करे व वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करे। वास्तव में नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विधा है। यह व्यक्ति के चरित्र का विकास करती है और उसे आदर्श नागरिक बनाने में सहयोग प्रदान करती है। यह विषय मानव समाज के कल्याण हेतु अति आवश्यक है।
अब है नेक्स्ट हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षक के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है कि छात्रों में अपने देश के प्रति विश्वास की भावना पैदा करना। दूसरा, छात्रों में अच्छी नागरिकता की भावना को जागृत करना। तीसरा है छात्रों में अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी देना। फोर्थ है सामाजिकता की भावना का विकास करना। और फिफ्थ है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। धन्यवाद। थैंक यू।